हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन का प्रत्यय। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 आपका। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके अध्ययन क्षेत्र की नूतन प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। या फिर नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या है, नवीन लोक प्रशासन के विकास का विवेचन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत राजनीति और प्रशासन के क्षेत्र में नूतन परिवर्तन हुए हैं। विश्व के अधिकांश देशों में प्रशासन की कार्यक्षमता और कुशलता में विकास के लिए संगठित तथा व्यवस्थित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। आज प्रत्येक देश प्रगतिशील पदाधिकारी प्रशासन, वैज्ञानिक विधियों व प्रक्रियाओं तथा कुशल व मजबूत कार्य प्रबंधन स्वचालन का प्रयोग, कर्मचारियों की सुविधाएं, प्रबंधकों के प्रशिक्षण आदि बातों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है। प्रशासन के क्षेत्र में यह अनवीकरण ही नवीन लोक प्रशासन के नाम से जाना जाता है। अब लोक प्रशासन में नवीनीकरण अथवा आधुनिक विकास का आशय है किसी प्रचलित व्यवस्था में नूतन तंत्र अथवा विधियों का क्रियान्वयन। तकनीकी दृष्टि से नवीन लोक प्रशासन वह जिसमें प्रशासनिक संगठन, व्यवहार, विधियों एवं प्रक्रियाओं से संगठित एवं व्यवस्थित रूप से नूतनता का समावेश किया जाए। अगला है, परंपरागत लोक प्रशासन का स्वरूप नकारात्मक था, जबकि नवीन लोक प्रशासन का स्वरूप आदर्शनात्मक, क्योंकि इसमें लोक कल्याण और नैतिकता का समावेश है और यह सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। नवीन लोक प्रशासन विकेंद्रीकरण की संकल्पना में आस्था रखता है और व्यक्ति तथा उसके आत्मविश्वास की रक्षा करता है। नवीन लोक प्रशासन की मान्यता यह है कि प्रशासन एक साधन मात्र है जिसका मूल लक्ष्य मानव कल्याण का संपादन करना है। परंपरागत लोक प्रशासन के 3 मूल लक्ष्य मूल्य शून्यता, दक्षता और तटस्थता माने जाते थे, जबकि नवीन लोक प्रशासन नैतिकता, सामाजिक उपयोगिता तथा प्रतिबद्धता का हामी है। दूसरे शब्दों में नवीन लोक प्रशासन वो निश्चित मूल्यों पर आधारित है। नवीन लोक प्रशासन परंपरागत मूल्यों को बनाए रखकर उनमें कुछ नए मूल्यों का भी संयोजन करता है। यह प्राचीन मूल्य कार्यकुशलता, मितव्ययता एवं एकीकृत प्रबंधन तथा उच्च स्तरीय प्रबंधन पर ही बल नहीं देता, वरन एक नए मूल्य सामाजिक समानता पर भी विशेष बल देता है। वास्तव में नवीन लोक प्रशासन का चरम उद्देश्य सामाजिक समानता के मूल्य की स्थापना करना है। नवीन लोक प्रशासन नियोजन का विशेष बल देता है और इसके लिए वह कार्यक्रम नियोजन तथा बजट तकनीकी को अपनाने पर भी जोर देता है। अब नवीन लोक प्रशासन का विकास, इसमें इवोल्यूशन पढ़ेंगे। अब हम नवीन लोक प्रशासन के विकास का श्रेय अमेरिकी विद्वानों और विचारकों को दिया जा सकता है। सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपनी रचनाओं में नवीन लोक प्रशासन की पृष्ठभूमि निर्मित की थी, परंतु उनका दृष्टिकोण वैधानिक था। वह वैधानिक संगठन के माध्यम से ही लोक प्रशासन में वैधानिकता का विकास करना चाहते थे। विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से पृथक करके एक स्वतंत्र विषय बनाने का प्रयास किया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में गुडनो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इस तथ्य का प्रतिपादन किया कि राजनीति का संबंध नीतियों या राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति से होता है, जबकि प्रशासन इन नीतियों के क्रियान्वयन से ही संबंधित होता है। लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय बनाने में लियोनार्ड, डॉक्टर वाइट तथा विलोबी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वाइट ने अपनी पुस्तक में लोक प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष पर व्यापक प्रकाश डाला, जबकि विलोबी ने लोक प्रशासन में वित्त प्रशासन एवं अन्य तकनीकी विषयों की विशद विवेचना की है। F.W. टेलर ने लोक प्रशासन को प्रबंध विज्ञान बनाने का प्रयास किया। प्रबंध विज्ञान के समर्थकों ने प्रशासनिक क्रियाओं का विश्लेषण करके गति की क्रियाओं एवं सिद्धांतों के अध्ययन पर विशेष बल दिया। प्रशासन और प्रबंध की इस तकनीकी विवेचना ने अनेक विद्वानों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और इस संबंध में लोक अध्ययन व प्रयोग आरंभ हो गए। सन 1940 के बाद हर्बर्ट साइमन तथा रॉबर्ट डहल ने नवीन लोक प्रशासन के विकास के नए आयाम दिए। इन विद्वानों के प्रयत्नों से लोक प्रशासन में निर्माण तथा लोकनीति उपागम का समावेश हुआ। लोक प्रशासन के अध्ययन के नए उपागमों ने
शासक में वैज्ञानिकता का समावेश कर दिया। नवीन शासन और राजनीति में समन्वय करता है। नवीन लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र, अब इसका हम जो है स्कोप देख लेते हैं। नवीन लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में परंपरागत लोक प्रशासन की अपेक्षा अग्राकृत नूतन प्रवृत्तियों का समावेश हो गया है। नंबर 1 है लोक प्रशासन के क्षेत्र का विस्तार। सामान्य नागरिकों की दृष्टि से लोक प्रशासन का स्वरूप काफ़ी परिवर्तित हो गया है। उसके कार्य कुछ प्रक्रियाओं, व्यवसायों, मंत्रणा क्षेत्र और सरकारी सीमाओं के स्थान पर संपूर्ण समाज, सामुदायिक गतिविधियों तथा गहन विषयों तक विस्तृत हो गए हैं। पहले लोक प्रशासन अपने विषय तथा राष्ट्रीयता की परिधि तक ही सीमित था, परंतु अब उसका अध्ययन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अब सार्वजनिक नीति निर्माण तथा सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो गया है। सेकंड है तुलनात्मक अध्ययन पर बल। आज लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने लगा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में विभिन्न संस्कृतियों के मध्य स्थित प्रशासनिक अंगों का किसी व्यापक सिद्धांत के आधार पर प्रशासनिक सुधार या सिद्धांत निर्माण के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है के लिए। थर्ड है प्रशासन और राजनीति पृथकता का अंत। परंपरागत लोक प्रशासन में प्रशासन और राजनीति पृथक रखकर दोनों का अध्ययन किया जाता था, परंतु नवीन प्रशासन में प्रशासन और राजनीति में समन्वय स्थापित किया गया और यही कारण है कि आज प्रशासन के क्षेत्र में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 4 है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का समन्वय। नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में समन्वय किया गया है। आजकल प्रशासन की इन दोनों शाखाओं को पृथक नहीं माना जाता है। 5 है नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन। प्रारंभ में लोक प्रशासन का अध्ययन प्रशासकीय कानून के आधार पर किया जाता था, किंतु नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन को समाज विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित कर दिया गया है और नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने पर बल दिया जाने लगा है। इस संबंध में डॉक्टर MP शर्मा ने लिखा है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में समाजशास्त्री तथा वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से प्रशासकीय व्यवहार और प्रक्रिया के उन आंतरिक प्रेरणा स्रोतों तथा संचालन तत्वों का रहस्योद्घाटन हुआ जो अभी तक प्रयोग में आने वाली वैश्लेषिक वैज्ञानिक पद्धतियों से सर्वथा अलग थी। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं, अब इसमें की विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम। इसमें नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी अधिकतम होनी चाहिए, अर्थात नवीन लोक प्रशासन निर्माण में जन प्रतिनिधि पर बल देते हैं। सेकंड है प्रशासनिक संगठनों को ऐसे राष्ट्र मानदंडों का विकास करना चाहिए जो आज की बदलती हुई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों में अपने निर्णय व कार्यों को प्रभावकारी बना सके। नवीन लोक प्रशासन संगठनात्मक संरचना के प्रति एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है। 4 है प्रशासन की व्यापकता और जटिलता को देखते हुए नवीन लोक प्रशासन आधुनिक प्रबंधात्मक विधियों तथा तकनीकों को अपनाने की वकालत करता है। संक्षेप में नवीन लोक प्रशासन आचार शास्त्र, मूल्य, नूतन परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। इनके अनुसार मूल्यों की आधारशिला पर ही लोक प्रशासन का भवन निर्मित किया जा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में हमने पढ़ा लोक प्रशासन की अवधारणाएं, इसके लक्ष्य क्या हैं, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं, ये सब हमने देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी की और सारी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली हुई हैं, अगर आप देखना चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।